वेलकम बैक। चलिए, दीपन मेहता हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी इस समय मार्केट को लेकर क्या स्ट्रेटजी है। दीपन जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मार्केट पर आऊँ, हमारे बीच में एक सवाल जवाब चल रहा था कि एप्पल या एंड्रॉयड, आप कौन सा यूज़ करते हैं फ़ोन? अगर आपने अनुज मैंने ये पोल देखा आपका काफी इंटरेस्टिंग है। और मेरा एंड्रॉयड है लेकिन मेरी वाइफ का एप्पल है, इसलिए वो क्लैश चलता रहता है अभी भी। अच्छा, चलिए ठीक है, तो बेसिकली टाई रहा मामला। मार्केट में इस समय दीपन जी, बुल्स या बेयर्स, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? पिछले 2 हफ्ते के मूव्स के बाद तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुल्स हावी हुए हैं, लेकिन ओवरऑल पिछले 1-2 महीने में काफ़ी दिक्कतें भी आई थी। अब इन लेवल्स पर क्या व्यू बना रहे हैं आप? आई विल गो विद द बुल्स। अगर आप पोल रन कर रहे हैं फिर से तो आई वुड गो विद द बुल्स। और लग रहा है धीरे धीरे कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। साइड काउंटर्स भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जितना भी बैड न्यूज आना था वो आ चुका है मेरे हिसाब से। यहाँ से फेवरेबल न्यूज ही आना चाहिए। वी शुड बी लुकिंग एट इम्प्रूव कंज्यूमर स्पेंडिंग। मॉनसून अच्छा है। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा चलना चाहिए। रूरल डिमांड भी बढ़नी चाहिए। इंटरेस्ट रेट का कट हो चुका है इंडिया में। जीएसटी कट आ गया है। और मेरे ख्याल से जो ट्रिगर आएगा फॉर द मार्केट टू गो ऑल टाइम हाई इज अ इंडो यूएस ट्रेड डील। अगर वो हो जाती है तो सेंटिमेंट बहुत सुधर जाएगा। एंड वी वुड सी द मार्केट स्केलिंग टू न्यू हाइस। पैसा भी आ रहा है और फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। ओके, गुड आफ्टरनून दीपन जी। पैसा भी आ रहा है, फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव लगे आप मार्केट को लेकर। अर्निंग से, इस बार के अर्निंग से क्या उम्मीद लगा के चल रहे हैं सर? क्या लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट आएगी? और साथ ही जिस तरीके से बहुत सारे डोज मिले हैं हमें सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं उस पर झलकेगी? देखिए श्रेया, आई डोंट थिंक दैट दिस पर्टिकुलर अर्निंग सीजन जो सितंबर की क्वार्टर की अर्निंग सीजन है वो कुछ खास रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव हो सकती है। जिस हिसाब से मैनेजमेंट कॉर्पोरेट इंडिया ने जीएसटी कट्स को एक्सेप्ट किया है, इतना एनकरेजमेंट दिया है एंड दे हैव टेकन इट फॉरवर्ड। कई सारे प्रोडक्ट्स के उन्होंने प्रोएक्टिवली प्राइसेस कट किए हैं और डिमांड की आशा भी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से मोर देन द नंबर्स विच आर हिस्टोरिकल इन नेचर, मैनेजमेंट कमेंट्री, मैनेजमेंट बॉडी लैंग्वेज, उनका फॉरकास्ट गाइडेंस, आई थिंक ऑल ऑफ दैट विल बी पॉजिटिव। और हम देख भी रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा था आपके स्क्रीन पर आयशा मोटर्स ऑल टाइम हाई पे चला गया है, रैडिको खेतान ऑल टाइम हाई पे चला गया है। सो वी आर सीइंग के हाईली प्राइस स्टॉक्स, कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स which were earlier laggards, they are going to all time high. Bank Nifty भी is at all time high. PSU banks are doing so well. सो आई थिंक कि लग रहा है कि ये अर्निंग सीजन छोड़ दीजिए। आई थिंक दिसंबर क्वार्टर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बेस इफेक्ट का भी फायदा हो जाएगा। और जो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल इतना एक्सपैंड हो चुका है बिकॉज अर्निंग्स फ्लैट थे, दैट प्राइस अर्निंग मल्टीपल मे कंप्रेस व्हेन वी लुक एट द दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स, वो भी ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। दीपन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी आपने रैडिको खेतान का जिक्र किया, अभी कुछ देर पहले ही मेरे टिकर ने इसको ऑल टाइम हाई पर हिट किया था, मतलब कि बताया था कि ऑल टाइम हाई पे मेरी बात भी हुई थी आपकी स्पेस पे। आई मीन बड़े सीरियस वेल्थ क्रिएटर रहे। हाँ, यूएसएल नहीं चला इस बार, बट आई थिंक आपने कहीं ना कहीं पिछले से पिछली बार कहा भी था मुझे कि वी आर गोइंग टू एड तिलक नगर इंडस्ट्रीज पॉसिबली। बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है। अभी भी इस पे कुछ एडिशन करने लायक है क्या? अगर डिस्क्लोजर दे सकता हूं तो डेफिनेटली जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट अल्कोहल कंपनी है, एलाइड ब्लेंडर्स, उस पर हमारी नज़र है एज मेजर ऑफ कंप्लायंस। और इसके भी जो नतीजा है काफ़ी शानदार थे पिछले 2-3 क्वार्टर के। दे आर स्टडीली ग्रोइंग मार्केट शेयर। दे आर मूविंग अप द वैल्यू चेन। जो उनकी प्रेस्टीज और अबव जो उनकी कैटेगरी है वहाँ पर अच्छा हम वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। और मेरा जो स्ट्रेटेजी है दैट इज क्लियर कि अल्कोबेव सेक्टर में यू हैव टू गो फॉर द रीजनल प्लेयर्स और द डोमेस्टिक प्लेयर्स। यूएसएल हो या यूबीएल हो, इसको अवॉइड करना चाहिए। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है, they have been very good at navigating the compliance and the taxation and permission issues at the state level. इसलिए रैडिको खेतान है या फिर एलाइड ब्लेंडर्स है, दे आर लुकिंग गुड। बाकी सभी कंपनियां आई थिंक आर डूइंग वेरी वेल। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तिलक नगर इंडस्ट्रीज में, उस पर खास ध्यान रखनी चाहिए। तो दो चीजें चल रही है, उन्होंने बहुत बड़ा एक्विजिशन किया एक ब्रांड का, वो इंटीग्रेट होके कैसे चलेगा वो देखना है। और ये जो उनका केस चल रहा है फॉर द मैंशन हाउस,
अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है, जजमेंट नहीं दिया है, दे पुट इट बैक टू हाई कोर्ट, तो 6 महीने में इसका निर्णय आ जाएगा। तो अगर ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है मैंशन हाउस, अगर तिलक नगर को एक्सक्लूसिविटी मिलती है, देन आई थिंक तिलक नगर कैन बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो पूरी अनसर्टिनिटी निकल जाएगी, क्योंकि मैंशन हाउस उनका सबसे बड़ा ब्रांड है। तो ये एक खास कंपनी है जिसको नजर में रखनी चाहिए। अगेन डिस्क्लोजर, वी एंड आवर क्लाइंट्स में भी इन्वेस्टेड। ओके, चलिए मीनवाइल एक बार मेटल्स इंडेक्स देखते हैं वापस, और खासतौर से सेल। सुबह हमने सेल की बात की थी, सेल में अच्छे मूव आ रहे हैं इस समय। दीपन जी, वोडाफोन आइडिया पर अब क्या व्यू है? अब आज जो सरकार ने कहा कि हम थोड़ा सा एक लिबरल व्यू ले रहे हैं इसके ऊपर, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं स्टॉक में, इसे एज ए बाइनरी ऑप्शन अभी भी अप्रोच किया जाए या फिर बस इस रैली में एग्जिट किया जाए? अनुज, आई थिंक द गवर्नमेंट बहुत सीरियस है टू कीप द कंपनी अफ्लोट, और हम देख रहे हैं जिस हिसाब से एवरी नाउ एंड देन कुछ ना कुछ करती है टू कीप द कंपनी अफ्लोट। तो अगर गवर्नमेंट को 3 ऑपरेटर चाहिए तो 3 ऑपरेटर रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास थोड़ा भी रिस्क एपेटाइट है, तो आप ये वोडाफोन है वो ऑप्शन समझ के आप खरीद सकते हैं। मैंने मैक्सिमम आपका ₹8.39 देखा, ₹8.39 का लॉस हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन अगर चल गया तो 2-3 साल में ये स्टॉक डबल भी हो सकता है, क्योंकि अंडरलाइंग इंडस्ट्री मोमेंटम अच्छा है और काफ़ी सारे पॉजिटिव भी है। आई डोंट पर्सनली मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे पंटर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो ऐसी स्टोरी पसंद करते हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये स्टॉक अपील करेगा। लेकिन लेट मी इन्फॉर्म योर व्यूअर्स कि वोडाफोन को बहुत लंबी जर्नी करनी है। दे नीड टू इंक्रीज देयर यील्ड्स, माने जो ARPU है ऑलमोस्ट 50% टू काइंड ऑफ ब्रेक इवन। इसलिए थोड़ा नाजुक है, लेकिन फिर भी क्या सेंटिमेंट, और गवर्नमेंट को चाहिए ही चाहिए 3 ऑपरेटर, तो ये शायद चल जाएगा। और लो प्राइस स्टॉक है, 8 का 10 होने में टाइम नहीं लगता है, तो 25% रिटर्न मिल गया आपको। ओके, वोडाफोन को लेकर ये फिलहाल एक व्यू दीपन जी की तरफ से। क्योंकि अब जो स्टॉक्स आज चर्चा में उसकी बात करें तो दीपन जी, आज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली, सेबी की तरफ से जो बयान आए राहत भरी, और इंडनबर्ग के सारे आरोपों को निराधार बताया गया, खंडन किया गया उस बात का, और शानदार पूरी रैली पूरे स्टॉक्स में हमें देखने को मिली। अब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर आपका नज़रिया क्या है? क्या वो जो चुनौती थी, जो डर था, वो अब हट गया, अब यहाँ से बहुत सारे अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहे हैं, या फिर अभी भी आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे इन ग्रुप पर? देखिए, आई थिंक ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट अडानी ग्रुप के लिए। और अडानी ग्रुप अपनी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है। उनका इन्वेस्टर कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है, और कई सारे जो इन्वेस्टर्स वो वेटिंग ऑन द साइडलाइंस, वो शायद अडानी ग्रुप शेयर्स खरीदेंगे, बिकॉज ये जो एक क्लाउड था, जो अनसर्टेनिटी थी, वो निकल गई है। तो डेफिनेटली आई थिंक कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन एज डोमेस्टिक, इन कंपनियों को पॉजिटिव लाइट में देख सकते हैं। बट फिर भी मेरे ख्याल से बहुत सारी अडानी जो ग्रुप कंपनीज है, दे आर ट्रेडिंग एट वेरी वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। एक केवल कंपनी है जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, अगेन डिस्क्लोजर, वो है अडानी पोर्ट्स एंड SEZ। हमारे हिसाब से इसकी वैल्यूएशन रीजनेबल है, बहुत ही बड़ा प्लेयर बन चुका है इन दी पोर्ट्स इंडस्ट्री। जी हाँ, ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड पर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और आप बिलीव करते हो कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो अच्छी रहेगी, देन द पोर्ट बिजनेस कैन सर्टेनली डू वेल। और लास्ट उनकी फेवर में ये जाता है कि जो नए नए पोर्ट्स उन्होंने खरीदे हैं वो काफ़ी अर्ली स्टेज पर है, वहाँ पर अच्छा टर्न अराउंड आ सकता है और वहाँ पर रिटर्न्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये एक थोड़ी आई मीन पॉजिटिव टेल विंड आ सकती है अडानी पोर्ट्स। तो वैल्यूएशन रीजनेबल है, ऑल द बिग एसेट्स आर ऑन द ग्राउंड। अब जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। दीपन जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, ये वाइट गुड सेगमेंट में क्या अभी कोई आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर कोई सोच इन स्टॉक्स पे? आई मीन समर्स में, क्योंकि इस बार बारिश काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई, तो शायद उतने वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की रेन थी इस बार सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ठंड काफ़ी होगी, तो एक और पोर्टफोलियो अगर आप देखें इनका जो कि अच्छी डिमांड में होगा, जो हीटर्स और गीजर्स का होता है, आपका व्यू क्या कहता है? कोई वाइट गुड सेगमेंट का स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त?
नॉट रियली वीरेंद्र, मैंने वी नो द स्टोरी, अच्छी स्टोरी है, एयर कंडीशनर्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्ले अच्छा है, लेकिन स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एक कंपनी ध्यान में थी, मैंने शायद डिस्कस भी करा होगा आपके चैनल पे, वो है सिम्फनी, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एयर कूलर कंपनी है, लेकिन उनके भी नतीजे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे। और उनका जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ वेरी वेरी क्लोजली लिंक टू समर, और लग नहीं रहा है कि दे विल बी एबल टू गेट इनटू अदर कैटेगरीज एज वेल। बाय द वे, उनका ये वाटर हीटर का भी एक डिवीजन उन्होंने चालू किया है। सो ये हमारे नज़र में है, शायद इन्वेस्टमेंट भी करेंगे फ्यूचर में एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। लेकिन अमंग्स दी वाइट गुड्स इंडस्ट्री इनका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव है, एंड यू कंपेयर टू द पोजीशन ऑफ द कंपनी इन द इंडस्ट्री, एंड व्हेन यू कंपेयर दैट, यहाँ पर अगर एक बहुत खराब समर आ गया अपने लिए, खराब कंपनी के लिए अच्छा, तो ये जो स्टॉक है वो दैट कैन सर्टेनली डू वेरी वेल over the next few months or so, few quarters or so, when the summer is really bad. Valuation ठीक है, that's all. एयर कंडीशनिंग कंपनीज में हमारा प्रेफरेंस ब्लू स्टार पर है। काफी बढ़िया उन्होंने प्रदर्शन दिखाया एज फार एज मार्केट शेयर गेन्स आर कंसर्न इन द रूम एयर कंडीशनिंग सेगमेंट, और उनका जो बेसिक प्रोजेक्ट बिजनेस है वो स्टेबल है, और वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट देन परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है इस कंपनी का पिछले कुछ सालों में एज कम्पेयर टू वोल्टास। चलिए दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस वीकेंड सर। अनुज, हमने